हम देखते हैं कि उधर गोकू और कोगारू आपस में लड़ रहे होते हैं। गोकू काफी ताकतवर होता है, लेकिन कोगारू भी काफी तेज होता है और गोकू उसे पकड़ नहीं पा रहा होता। उधर काईगारू भी डार्क जिन से लड़ रहा होता है और डार्क जिन अपनी ताकत को थोड़ा और बढ़ा लेता है। तभी उसी वक्त काईगारू भी उस पे एक की ब्लास्ट को करता है, लेकिन डार्क जिन उसे रोक लेता है और काफी तेजी से उसके पेट पे काफी जोर का हिट करता है, जिसे कि काईगारू रोक नहीं पाता है और थोड़ी दूर जाके गिरता है। तभी डार्क जिन उसे दोबारा से हिट करता है, लेकिन इस बार काईगारू उसे पकड़ लेता है और कहता है, एक बार ये काफी है। दोबारा अगर मैंने तुम्हें ये करने दिया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो ये तो नहीं होगा। ये कहते ही काईगारू उसके चेहरे पे काफी जोर का हिट करता है, जिससे कि डार्क जिन काफी दूर जाके गिरता है। तभी इसके तुरंत बाद ही हम देखते हैं कि काईगारू गोबामा के सामने आ जाता है और कहता है, तो बताओ, क्या मैं तुम्हें अभी मार दूं या मुझे कुछ और देर तक इंतजार करना चाहिए? लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई भी मतलब है या फायदा है। तो चलो, मैं तुम्हें मार देता हूं। तभी गोबामा कहता है, तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मैं ड्रैगन बॉल्स नहीं बना सकता? इस पे काईगारू कहता है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि तुम पुकारा के नालायक बेटे हो, लेकिन वक्त का कोई भरोसा नहीं। अगर तुमने ये आगे जाकर कर लिया तो ये सही नहीं होगा, इसलिए तुम्हारा मरना जरूरी है, समझे? तभी गोबामा कहता है, तो ठीक है, लेकिन ये तुम्हारे लिए इतना आसान भी नहीं होगा। मुझे तुम कमजोर मत समझना। इस पे काईगारू कहता है, अरे हां, ये तो मेरे ध्यान में ही नहीं था। जैसे ही ये बात वो कहता है, हम देखते हैं कि गोबामा उसे काफी जोर का हिट करता है, जिसे कि काईगारू रोक नहीं पाता और ना ही समझ पाता है और थोड़ी दूर जाके गिरता है। ये देख के रेडिट्स भी काफी चौंक जाता है और कहता है, कमाल है, मैं नहीं जानता था कि ये इतना ताकतवर है। तभी बारडॉग कहता है, क्या तुम जालिमा के बारे में जानते हो? तभी रेडिट्स कहता है, नहीं डैड, मैं नहीं जानता। तभी बारडॉग कहता है, तो तुम इसके बारे में नहीं जान पाओगे। ये सबसे पहले ड्रैगन गॉड पुकारा का बेटा है, जिसने कि ड्रैगन बॉल का निर्माण सबसे पहले किया था। तो ये बात स्वाभाविक है कि
ये भी काफी ताकतवर होगा। तभी गोबामा कहता है, मैं जानता हूं कि ये जैसा खुद को मेरे सामने दिखा रहा है, ये वैसा नहीं है। मैं महसूस कर सकता हूं। तभी काईगारू फिर से खड़ा होता है और कहता है, वाह क्या बात है, मजा ही आ गया। ये तो बढ़िया था। बहुत अच्छे गोबामा। उप्स, माफ करना ड्रैगन गॉड गोबामा, लेकिन तुम्हें मारने में मजा आएगा। जैसे ही ये बात वो कहता है, डार्क जिन फिर से उस पे अचानक से हमला कर देता है और उसे बहुत जोर का हिट करता है। काईगारू उसे समझ नहीं पाता है और बहुत बुरी तरीके से उससे पिटने लगता है। डार्क जिन उस पे कई सारे हमले को किए जा रहा था और कहता है, बेवकूफ सैयन, तुम हमारे खिलाफ कैसे हो सकते हो? टोराक पूरी सैयन जाति को खत्म करना चाहता है और तुम उसका साथ दे रहे हो। तुम जिंदा रहने के लायक नहीं हो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि डार्क जिन उस पे एक बहुत बड़ा की ब्लास्ट करता है, जिससे कि एक बड़ा धमाका होता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस धमाके से उसे कुछ नहीं होता है और जो भी छोटी मोटी चोटें आई हुई होती है, वो तुरंत ही खुद को रिकवर कर लेता है। ये देख के डार्क जिन भी दंग रह जाता है और कहता है, क्या ये ऐसा भी कर सकता है? तभी काईगारू कहता है, तुम तो अभी जानते भी नहीं कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। तभी उधर गोकू भी अपने कई सारे हमले को कोगारू पे करता रहता है, लेकिन कोगारू उसके हर अटैक को डॉज किए जा रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से गोकू उसकी तेजी को समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है और कहता है, अब तुम कहां भागोगे? तभी गोकू को कोगारो काफी जोर का हिट करता है, लेकिन गोकू पे कोगारो के हिट का कोई असर नहीं होता और इसके बाद गोकू उसके चेहरे पे कई सारे पंच को काफी तेजी के साथ करने लगता है और लास्ट में एक बड़ा की ब्लास्ट उस पे कर देता है, जिससे कि कोगारू काफी दूर जाके गिरता है और थोड़ा जख्मी भी हो जाता है। तभी ये देख के गोहान कहता है, वाह डैड, आप तो कमाल के हैं। ये साइंस भी आपके सामने कुछ नहीं है। तभी काईगारू कहता है, क्या तुम्हें पूरा अपनी बात पर यकीन है? लेकिन ये पूरी तरीके से सच नहीं है और ना ही हो सकता है। तुम गलत हो। तभी हम देखते हैं कि कोगारू फिर से खड़ा होता है और वो अपने सारे जख्म को खुद ही ठीक कर लेता है और कहता है, चलो इसे अब थोड़ा और रोमांचक बनाएं। तभी ये देख के गोबामा मन ही मन कहता है, आखिर ये दोनों सैयन हीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल कैसे कर पा रहे हैं?
ये किसी भी मॉर्टल के लिए करना आम बात नहीं है, किसी के लिए भी नहीं। और ये इस चीज का प्रमाण है कि जो हमारे सामने है वो बहुत ताकतवर है। तभी गोकू भी कहता है, तो तुम भी हीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये भी मेरे सामने काम नहीं आएगा। तभी काइगारू कहता है, ओमनी किंग, तुम अब भी नहीं समझे कि साइंस और सारे मल्टीवर्स के साइन और मल्टीवर्स 1 के साइन, इन सब की ताकत में बहुत ज्यादा फर्क है। यहाँ के साइन सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं और उनके सामने तुम्हारी ताकत कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अभी तो ये लड़ाई शुरू हुई है और अब ये लड़ाई गंभीर होगी। तभी गोकू कहता है, मैं तुम्हारी इन बातों से नहीं डरता। तुम जो कह रहे हो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। या तो तुम हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ। ये जिंदगी और मौत की लड़ाई है और यहां तुम साइंस के अलावा कोई नहीं मरेगा। तभी ये बात को सुनते ही कोगारू हंसता है और कहता है, तुम्हें नहीं अंदाजा है ओमनी किंग, तुम क्या बोल रहे हो। देखते हैं, अब तुम समझ जाओगे कि कौन जिएगा और कौन मरेगा।